परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी जानकारी देने के लिए स्वयं ही प्रकट होते हैं, यहाँ पर आते हैं। वो परमात्मा हमें अपने निज घर जाने का विधि विशेष मार्ग स्वयं ही बताते हैं। परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान को स्वयं ही यहाँ आकर के बताया है। कबीर देव जी ने उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप जी का गुरु होना चाहिए, गुरु भी अधिकारी हो, पूर्ण गुरु हो, और विदाउट गुरु, गुरु के बगैर कोई भी साधना आप करते हो वो यूजलेस होती है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिया सुख देव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में, चले गए सुखदेव। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। वो बता रहे हैं कि गुरु के बिना यदि तुम साधना भी करते हो आपकी यूजलेस है, आपको इसका बहुत भयंकर पाप लगेगा, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर उदाहरण देते हैं कि तुम राम और कृष्ण से तो किसी को बड़ा नहीं मानते, और श्री राम श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए, और गुरु के सामने शिष्य की तरह विनम्र रहे। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे आधीन। अब कितनी इंपॉर्टेंस है गुरु की। और जो गुरु नहीं बनाते, मनमुखी साधनाएं करते हैं, गुरु के बिना, जिसको निगुरा बोलते हैं, उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। फिर प्रमाण देते हैं परमेश्वर जी के गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव, यानी भगवान की पूजा करने लगा कौन, सुखदेव ऋषि। मां के गर्भ से ही उसको ज्ञान हो गया था कि इस संसार में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, और बाहर जाते ही हमारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। मां के गर्भ में इस प्राणी को सब याद रहता है कि तेरा उद्देश्य क्या है, और तू पहले जन्मों में कितने कितने कष्ट उठा चुका है।